इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर जनाब डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके दीगर रफ़क़ा की अलमनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम गम की घड़ी में ईरान के साथ खड़ी है। ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा के इंतकाल पर कौम गम में बराबर की शरीक है। इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार और तारीखी था। दौरे पर दो तरफा तजारत हजम 10 अरब तक ले जाने पर इतफाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। वफाकी काबीना के इजलास में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके रफ़क़ा के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की वफ़ात पर ईरान में 5 रोज़ा सोग। मुल्क भर में ताज़ियती इज्तिमात। इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की तजहीज़ व तकफ़ीन का तबरेज़ से आगाज़। मैयतों को तबरेज़ से तेहरान मुंतकिल किया जाएगा। जांबहक अफराद की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मशहद में होगी। ईरानी सदर और उनके साथियों की अलमनाक वफात पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगो। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का ईरान के सफारत खाने का दौरा। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर के अफसोसनाक इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पूरी कौम ईरानी सदर की वफात पर गमज़दा है। ईरानी सदर की वफात आलम इस्लाम के लिए एक अजीम नुकसान है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में वफात के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को होंगे। ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर गिरने की तहकीकात शुरू कर दी। आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी में फौजी अफसरान और टेक्निकल माहिरीन भी शामिल। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुंचकर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी। ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह का कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। डीएनए की जरूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक खामनाई के नुमाइंदे अल हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस के सरबराह को फोन भी किया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस, तुर्किया और हिलाल अहमर समेत 73 रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम बरामद करने का स्कैंडल। हुकूमत ने सरप्लस गंदम इंपोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन कर दिया। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदार अफसरों पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। सरप्लस गंदम इंपोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम के हवाले से आज अहम इजलास तलब कर दिया। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर और पास का हुकाम शरीक होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मौशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक रहने का तखमीना। वजारत खजाना के शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़। IMF का महंगाई का तखमीना 12.7%। वजारत खजाना का 11.8% तजवीज़। कर्जों पर सूद की मद में 9,700 अरब से जायद खर्च होने का इम्कान। बरामदात और तस्सीलात ज़र से 61 अरब डॉलर से जायद का ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान। आइंदा माली साल मुल्की बरामदात का हदफ 32.7 अरब डॉलर रखे जाने की तजवीज़। वजारत खजाना का दरामदात का तखमीना 58 अरब डॉलर जबकि IMF का 61 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की FBR का टैक्स हदफ 12,000 अरब से जायद रखने की तजवीज़।
रवा माली साल के दौरान होलसेल शोबे की पैदावारी ग्रोथ 32% रिकॉर्ड, सनती शोबे की ग्रोथ 1.21%, माइनिंग शोबे की ग्रोथ 4.85% रिकॉर्ड की गई। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। सर्विसेज शोबे की ग्रोथ 21.1% और होलसेल शोबे की पैदावारी ग्रोथ 32% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की जीडीपी का मजमूई साइज 396 खरब 84 अरब 69 करोड़ है। मुल्क में सनती सरगर्मियों का जीडीपी में साइज 72 खरब 31 अरब, होलसेल और रिटेल ट्रेड का हजम 70 खरब 56 अरब रुपए से जायद है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। पुलिस ने परवेज इलाही को 9 मई के 20 नए केसेस में नामजद कर दिया। परवेज इलाही को रावलपिंडी में 11, फैसलाबाद में 4 और लाहौर में 3 मुकदमात में नामजद किया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। FIA की जानिब से सरदार तनवीर इलियास के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। तनवीर इलियास के खिलाफ पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करने पर FIA में मुकदमा दर्ज किया गया था। तनवीर इलियास ने वजारत आज़मा का ओहदा छोड़ने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल किया। FIA 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात बानी PTI की बहनों उमर यूब फवाद चौधरी की अबूरी जमानतों में 29 जून तक तोसी। मुल्जिमान का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का प्रोसिक्यूशन पर नाराजगी का इजहार। आइंदा समात पर मुल्जिमान से तफ्तीश करके रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतों पर समात की। मुल्जिमान के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में बानी PTI पर हमले का केस, 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मरकजी मुल्जिम नवीद समेत वकास और तैयब भट्ट पर फर्द जुर्म आयद की गई। तीनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी। हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो अपने कंडक्ट से बाहर अगर निकलता है, प्रोटेस्ट करता है पीसफुल, तो ये उसका बुनियादी हक है, का ये नहीं हक है। हमें रिलीफ जो मिल रहा है वो बेसिकली इनके केसेस सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और अदलिया आज़ाद है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारी पेशरफ्त शुरू है और जारी है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ डायलाग होने चाहिए हमारी, और उनकी उम्मीद है, मैंने पहले भी कहा था, उम्मीद है बहुत जल्द वो हमारे लाइन्स का हिस्सा बन जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि सियासी केसेस कभी मजबूत नहीं होते, इसलिए जमानतें हो रही हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है। मौलाना फजल रहमान बहुत जल्द हमारे लाइन्स का हिस्सा होंगे। जो लोग जा चुके या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, उनकी वापसी का फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत के साथ जो भी मामला हुआ उसे मिलकर हल करेंगे। काला कानून बनने जा रहा है और ये हम लोग इसको अपोज करेंगे। नेशनल असेंबली में करेंगे, हम लोग सूबाई असेंबली में करेंगे, हम लोग हर चौक में इसकी मुजामत करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती, काला कानून बनाया जा रहा है। हम इस कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मज़ाहमत करेंगे। जिसने यूब खान की मार्शल लॉ की बात की, उससे पूछे नवाज शरीफ ने क्या किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बाबर अवान का कहना है कि सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए जो कानून बनाया गया वो नहीं चलेगा। वज़ीर कानून और वज़ीर आला तौहीन अदालत कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। इस कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। आखिरकार मामला जो ठीक होने वो मुज़ाकरात से ही होने। मुल्क जो है वो अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकता जब तक मामलात को हल न किया जाए, मुज़ाकरात के साथ किया जाए। और हुकूमत जो है वो बयान यही देती है कि बिल्कुल जी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो हुकूमत है, वो कोई तजिया निगार नहीं है। उनको पढ़ के एक संजीदा तौर के ऊपर मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त करनी चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात का कहती है, करती नहीं। मुल्क अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकता जब तक मुज़ाकरात ना हो।
दरीना मौक़िफ़ है कि बात मुज़ाकरात पर ही ख़त्म होनी है। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर की मीडिया टॉक। अलीमा खान का कहना है कि अगर हमने जलाओ घिराव किया है तो हमें जेल भेज दें, अगर हम पर यह साबित नहीं तो हमें छोड़ दें, अब हम जेलों के बाहर बैठ जाएंगे। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, जुल्म करने के लिए नहीं। हम खुद अपील कर चुके हैं कि अगर हमारे ऊपर जुर्म साबित होता है कि हमने ये सारी जो जलाओ घिराव किया था तो हम सबको जेल में डाल दें, और अगर नहीं साबित होता तो हम सबको आजाद कर दें। और दूसरी चीज यही हो सकती है कि हम जाके जेलों के बाहर बैठ जाएंगे। हमारे पर जुल्म करने के लिए पुलिस नहीं है, हमारी हिफाजत करने के लिए है। इदारों के काम पर किसी को एतराज नहीं, एतराज मावराए कानून काम करने पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदालत में तलब किया, उन्होंने भी यही कहा, कानूनी दायरे में जो इख्तियार मिलता है उस पर अमल दरामद करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि रियासत को हमदर्दी दिखानी पड़ेगी, हमारी इकॉनमी बहुत नीचे जा चुकी है। लापता अफराद का मामला काबीना के अगले 2 इजलासों में उठाया जाएगा। हमने लापता अफराद केसेस में बहुत काम किया, जो रह गया वो भी करेंगे, थोड़ा सा वक्त दे दें। सियासी हल भी तलाश किया जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जंग में भी सफेद झंडा लहरा कर सीज फायर की जाती है, बातचीत करके हल निकाला जाता है। केस की समाअत 14 जून तक के लिए मुलतवी। लापता अफराद के मामले के हल के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने हमेशा इस मसले पर मुस्बत किरदार अदा किया। लापता अफराद के 7000 केसेस हल हो चुके। मामले पर कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो चुकी, जो पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स, बैरून मुल्क बैठे लोग मामले को अलग रंग देते हैं। हर केस मिसिंग पर्सनस का नहीं है। इस मसले पर हुकूमत हर तरह की मावनत करेगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी और बैरिस्टर अकील मालिक की मीडिया टॉक। महंगाई से परेशान अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की। नेपरा अथॉरिटी 30 मई को समाअत करेगी। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वतन वापसी। ओगरा ने गैस की कीमतों का तयन कर लिया। सुई सदरन गैस कंपनी के लिए औसत कीमत 1401 रुपये 25 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए गैस की औसत कीमत 1635 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। ओगरा ने सुई गैस कंपनियों की दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया।